is the capacity to translate vision into reality. A true pillar of academic excellence and innovation. I cordially welcome to our Educational Director, Mr. Abdul Rahim Usmani, sir, to share a review. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज एक मौका दिया आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बातें करूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद जो है मैं पेरेंट्स का शुक्र अदा करता हूं कि आप अपने टाइम से शायद पहुंचे होंगे, और वैसे आप कुछ सरप्राइज होंगे आज कि अचानक यहाँ बुलाकर डेरे में मंडप में बिठा दिए हम लोगों को, है ना। काफी दिनों के बाद ये मौका हमको मिला है। अक्सर ऐसा होता है FA4, FA1, FA2 इसके रिजल्ट के लिए आपको बुलाया जाता है, पेपर दिखाए जाते हैं, बच्चों के रिपोर्ट दिखाए जाते हैं, बस वहां से खत्म। इस बार खास करके हम लोग यही सोचे हैं कि पेरेंट्स को इनवाइट करें, ओपन मीटिंग रखें, उनसे बातचीत करें, उनके एडवाइस, उनके मशवरे, उनके जो भी हैं वो हम सुने। ये सोच कर ही हम लोग रखें। शायद मैं समझता हूँ इससे पहले 2 या 3 साल पहले हम लोग ओपन मीटिंग शायद इसी हॉल में रखे थे, उसके बाद से कोई ओपन मीटिंग नहीं है। तो आज जानबूझ के रखे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले सालों में भी हम लोग जिस तरीके से अभी शिवानंद सर बता रहे थे कि साल की शुरुआत में एक ओपन मीटिंग रहेगी, शायद जुलाई या जून के एंड में, और दूसरी हमारी ओपन मीटिंग एंड ऑफ द ईयर रहेगी। इसमें इन 2 मीटिंगों में हम अहम बातें, अहम नुकात के ताल्लुक से बताएंगे आप लोगों को, और आपके मशवरे भी लेंगे कि साल हमारा किस तरीके से हो, साल किस तरीके से चले, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। और एंड ऑफ द ईयर हम लोग बात करेंगे हमारा जो साल खत्म होने आ रहा है, जो हमारे बच्चों का फाइनल एग्जाम है, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर्ड कराएं, तैयारी कराएं, एग्जाम की तैयारी किस तरीके से हो, ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट, हमारे बच्चों का रिपोर्ट एक अच्छा और नुमाया हो। इन 2 मीटिंगों का मकसद यही है। उसके अलावा जो FS के आपके अलग से मीटिंग्स होती हैं, आपके पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको बराबर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आइए, देखिए, अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, और जो कुछ हमारे बच्चों के ताल्लुक से रिलेटेड, उनके ताल्लुक से जो कुछ भी है, हम स्कूल को मशवरा दें और हम भी मशवरा लें कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, क्या खामी है, हम देखें। उसके बाद स्कूल वालों से भी आप मशवरा लें कि मेरे बच्चे के अंदर ये कमी है, इस सब्जेक्ट में मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस कमी को कैसे पूरी करूं। ये जरूरी चीज है। हमारे पास अक्सर हो रहा ये है कि फाइनेंशियल ये चीज को लेके टेंशन में है, या जो है हमारे पास होता ही है। ये सीधी बात है। मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि जब कोई पेरेंट्स फीस पे करने के लिए स्कूल आता है तो अपने बच्चों के ताल्लुक से पूछता है, उसके अलावा उसके पास कोई टाइम नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही देखता हूँ, अक्सर पेरेंट्स, मैं कहता हूँ कि 80 या 80 अबव पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि जो माशाल्लाह फीस के ऊपर आएंगे, बच्चे की क्या हालत है, क्या नहीं है, फला टीचर पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, और फला का जो होमवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही बात करते हैं। ये हकीकत है। आपको अच्छी लगे ना लगे, ये है, सुनना पड़ेगा। ये अक्सर होता ये है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चे का जो है ना होमवर्क नहीं आ रहा सर, बच्चे का नाम ऐड नहीं है सर, बच्चे को जो है ना टीचर पीछे बिठा रहे हैं सर। ये क्यों भाई, आप फीस के वक्त पे बात करते हैं? आपके लिए साल के 12 महीने जितना स्कूल का टर्म्स है, स्कूल का टाइमिंग है, आपके लिए खुला है। मैं एक एज ए एजुकेशनल डायरेक्टर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं मुझे। आप फीस भरो ना भरो, फीस ना भरो बोलते हैं पेरेंट्स को, भाई फाइनेंशियल डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन फीस तो भरना है, जरूरी है, जरूरी चीज। एक मामूली जो है, अगर हम शॉप भी खोलते हैं विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से हमको जो है मिलेगा बताइए? आप खुद जानते हैं अच्छे तरीके। सबके घर में अपना अपना बड़ा बिजनेस होगा, सबका बिजनेस होगा, चाहे छोटा या बड़ा,
एक रुपये का भी हो तो उसको 1 रुपया लगना है, बगैर उसके चलना नहीं। तो मेरे पेरेंट्स, जब आप आते हैं स्कूल की फीस के लिए, तो आप अल्लाह के लिए आप अपनी फीस पे कर दीजिए। आपको हर दिन, हफ्ते में जो 7 दिन 6 दिन आपको टाइम मिल रहा है, हम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं। आप अल्लाह के वास्ते टाइम पर आइए। जो टाइम स्कूल वाले बता रहे हैं आपको कि ये टीचर से मिलने का वक्त है, तो आप उस वक्त पर आइए। आकर जो है टीचर से पूछिए कि क्या है, मेरे बच्चे की क्वालिटी कैसी है, बच्चे का एजुकेशन कैसा हो रहा है, या बच्चे फलां सब्जेक्ट में मेरा कमजोर है तो उसके लिए क्या करें हम लोग, और आपका क्या मशवरा है। ये आपका काम है। ये स्कूल का काम तो है कि आपके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन आपका भी एक फर्ज है कि आप अपने बच्चे के ताल्लुक से बिल्कुल उसकी जो है खबर लें। हम हमेशा कहते हैं क्या 80% टीचर्स जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों को सपोर्ट करती है। हम चाहते हैं आपसे सिर्फ 20% कि बच्चा जब यहाँ से टीचर का काम होता है उसे पढ़ाना, उसे समझाना, उसकी जो भी वो वर्क जो यहाँ पर होता है क्लास वर्क, उसको कंप्लीट करा के आपके पास भेजना है। एक 20% आप अपने बच्चों को बिठाकर पढ़ाए। अगर आप जानते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं। बिठाकर ट्यूशन को भेजने की भी जरूरत नहीं, आपको पढ़ा सकते हैं। नहीं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अपने बच्चों को बिठा तो सकते हैं कि भाई आपका ये टाइम है, आप इस टाइम पर बैठो घर में और पढ़ो, ये टाइम आपके एजुकेशन के लिए। तो ये टाइम तो दे सकते हैं आपके लिए। तो ये जरूरी है, टीचर्स प्लस पेरेंट्स कॉम्बिनेशन जरूरी है, तभी इंशाल्लाह जाके हम बच्चे का एक मुस्तकबिल संभालेंगे। यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है, या टीचर लेकर आकर जो है पेरेंट्स आकर जो है टीचर के नाम पर कंप्लेंट करना, या टीचर जो है पेरेंट्स के नाम पर कंप्लेंट करना, या टग ऑफ वार नहीं है, या फाइट नहीं है। यहाँ बच्चे को सुधारना है, बच्चे को संवारना है, ये मिशन है हमारा। तो हम ये देखें कि हमारे अंदर क्या खामी है, हमारे अंदर क्या कमी है, इसको नोटिस करके हम लोग बच्चे को संवारें। ना कि आप आकर जो है टीचर के बारे में कंप्लेंट करें, ना हमारी टीचर आपके बारे में कंप्लेंट करे। इससे क्या फायदा हो रहा? कोई फायदा नहीं। तो बराए मेहरबानी कोशिश ये करें कि आप एजुकेशन पे जो भी है, आपको कुछ भी डाउट्स है, साल के 12 महीने में जो भी हम हाजिर आपके। आप अगर कॉल भी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिसीव करते। आप एनी टाइम मुझे भी कॉल किए होंगे, हो सकता है मैं गाड़ी चला रहा कभी नहीं रिसीव करा, या कोई ऐसा टाइम हो, वरना अगर मेरे सामने फोन आया तो मैं बराबर रिसीव करा हूँ, अल्लाह गवाह। तो हम आपके साथ हैं एनी टाइम। तो आपको चाहिए अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हो। ये फीसेस है, फीसेस आते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपको स्कूल जो है अल्लाह के फजलो करम से, ये उस्मानिया स्कूल जो है यहाँ कभी कमर्शियल टाइप पे देखा नहीं गया, याद रखिए। आप खुद गवाह होंगे कि ये स्कूल कभी कमर्शियल अंदाज से नहीं सोचा। और भी स्कूल है जो बराबर जितनी फीस है उससे ज्यादा भी ले रहे हैं, और बराबर जो है उसका जो है ना आपको टाइम टू टाइम पे करना है। लेकिन ये स्कूल में जो है रियायत होती है अल्लाह के फजल करम से। और बाद हफ्ता जो है किसी को अगर टाइम चाहिए तो फ्री का भाई आगे बढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी उसका ख्याल करें। तो ये सारी चीजें, फाइनेंशियल चीजें आती रहती है, हर एक इंसान के साथ लगा हुआ है। तो उसको लेकर मैं फाइनेंशियल तौर पे परेशान हूँ, अभी मैं जाऊंगा या जाऊंगी, सर पूछेंगे फीस के ताल्लुक से मेरे बच्चे को, तो आप अपने बच्चे के हद तक पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के वास्ते आज भी देखिए, मैं समझता हूँ 650 या 45 स्ट्रेंथ है हमारी, तो उसमें से मैं समझता हूँ 300 या 300 अभाव आए होंगे। तो बाकी कहाँ रह गए भाई, है ना? बाकी के दिल में यही चल रहा होगा दिमाग में कि अगर जाएंगे तो सर वगैरह पूछेंगे फीसेस के ताल्लुक। भाई आपको तो टाइम दिया गया था, पहली बात तो बताना ये है, आपको टाइम दिया गया था तो आप पे करना था। अभी देखिए फरवरी मंथ ये खत्म, साल का आखिरी साल महीना ही, इसमें तो आपको पे करना है। अब इसके बाद आगे रहा क्या है बताइए? वैसे भी माशाल्लाह जो एक हफ्ता 10 दिन में जो रमजान भी शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद आप तो रोजों में हमको मिलते भी नहीं, आप पता भी नहीं, ईद के बाद भी मिलेंगे नहीं, ये हालत है। तो इसीलिए जिसकी भी फीस बैलेंस है वो भरिए। तो आप फाइनेंशियल चीज को लेकर परेशान होकर स्कूल नहीं आते हैं सर, तो उसको छोड़िए, आप स्कूल आइए, क्या चीज है वो क्लियर कर लीजिए, आप भी मुतमईन होते, आपके बच्चे भी मुतमईन। तो बाकी रही फीस, वो तो आपका है, मैं बताया, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग। हम किसी चीज का जो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह के वास्ते आप
कोशिश करें स्कूल की जो है ना स्कूल को मजबूत बनाएं, क्योंकि पेरेंट्स और मैनेजमेंट ने अल्लाह का फजल है। अभी हमारे असलम सर बता रहे कि फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यकीनन फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया स्कूल जो है इतना जल्दी हारने वाला नहीं है कि जो है आपके फाइनेंशियल के रास्ते में रुकूंगा नहीं। इंशाअल्लाह हमारी मंजिलें बड़ी हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए मददगार है, समझे। तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे रास्ते ऐसे रास्ते खोलेगा कि अल्लाह ताला जो है ना हमको, जब हमारी नीयत साफ है, जब हमारे इरादे साफ है, तो अल्लाह ताला जरूर हमारे दरवाजे खोल दे। अल्लाह के फजलो करम से और शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोडला के रोड पर, यादगीर रोड पर 2 एकड़ जमीन भी लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की खातिर लिए हैं। इंशाअल्लाह हमारा अगला प्लान वही है कि बड़ी क्लासेस को हो सके तो यानी 5th से लेकर 10th तक के बच्चों को वहाँ शिफ्ट करें। और हमारा अगला वो भी प्लान ये भी है कि उसमें हम प्लान ये कर रहे हैं, CBSE स्कूल का भी प्लान कर रहे हैं। इसको हम स्टेट लेवल रखकर उसको CBSE, ये हमारे अगले प्लान से मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर इसको हमें कामयाबी में तब्दील करेगा। और बहुत से लोगों की डिमांड भी ये थी कि आप लोग जब स्कूल चला रहे हैं तो हमारी बच्चियां पढ़ रहे हैं, बच्चे हो या बच्चियां पढ़ रहे हैं, निकल के दूर जा रहे हैं, कॉलेज का भी प्लान कीजिए सर। तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम तो कोशिश में लगे हुए हैं, समझे, हम कोशिश में लगे हुए हैं, बस उसको पूरा करने वाला अल्लाह है। तो दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अगले सालों में कॉलेज का भी प्लान है, तो कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का हर तरीके का सपोर्ट मिला हमको तो ज़रूर हम जो है ना कॉलेज भी ओपन करेंगे, समझे, ताकि हमारे घर की बच्ची हो या बच्चा कहीं और ना जा पाए, बल्कि जिस स्कूल से पढ़ कर जो 10th पास हो गई है उसी स्कूल के कॉलेज में वो जाकर पढ़े। और पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस ख्वाब को जो है हकीकत में तब्दील करे, आमीन। मैं आए हुए पेरेंट्स का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कब बहुत देर से सुन रहे हैं आप ये सरों का, टीचर्स का, काफ़ी बातें बहुत सारी सुने होंगे आप लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने उठने को कबूल फरमाए और हमारे अंदर अल्लाह ताला तब्दीली पैदा करे। अल्लाह ताला से मेरी ये ख़ास दुआ है कि हमारे खासकर हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स में तब्दीली पैदा करे, वो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करे। मेरी अल्लाह से खास दुआ है, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। Your thoughts and which kind of problems faced by school due to the pending fees, good relationship among parent and teacher, new academic excellence, ideas, hard work and dedication, great enthusiasm. I hope Allah will fulfill our future dreams, inshallah.